इस तरीके से अभी इस संगठन के जो प्रोटेस्ट है अभी किस मांगों को लेकर ये सब है और ज्ञापन दे रहे हैं, और हम लोग सबसे जानकारी लेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक सेवा होता है उनसे हम लोग जानकारी लेंगे। ये जो ज्ञापन सब दे रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए वो कब तक आपकी ओर से क्या आश्वासन दें? आज यहाँ पे आदिवासी भाई बहनों द्वारा जन प्रदर्शन कर मेरे को एक ज्ञापन सौंपा गया है महामहिम राज्यपाल महोदय और जिला कलेक्टर महोदय के लिए। मुख्य रूप से इनमें इनके द्वारा मांग की गई है कि आदिवासी की ज़मीन जो पहले कभी धोखाधड़ी या फिर अन्य के द्वारा बिक्री करके हड़प ली गई हो तो उनको वापस दिलाया जाए। कुछ गाँव का उल्लेख किया है, कुछ लोगों का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा जो इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन पर 170 ख के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसमें से कुछ केस अभी भी प्रक्रियाधीन है, इनमें प्रोसेस चल रहा है। कुछ केस तर्क के लिए बचे होंगे, कुछ केस कुछ दस्तावेज के लिए बचे होंगे। जो मुख्य रूप से प्रॉब्लम आती है इसमें बहुत सारे केसेस में जो दस्तावेज या साक्ष्य जो होते हैं वो कई पुराने होते हैं बहुत, जो यहाँ पे केसेस 30-40 साल पुराने भी होते हैं। उन सब केसेस में पुराने रिकॉर्ड्स का और थोड़ा सा जो पुराने दस्तावेज हैं उनका ज़रूरी होता है उपलब्ध कराना और उपलब्ध होना। हम भी आदिवासी भाई बहनों से ये निवेदन करते हैं कि वो इस तरह के दस्तावेज को अच्छे से रखें और प्रकरण जब यहाँ पे प्रक्रियाधीन होता है तो उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए या अन्य किसी सरपंच या फिर उनके जरिए उपलब्ध कराने की कोशिश करें। हम स्वयं भी आपको जो संबंधित कार्यालय हैं या फिर हो गया उपपंजीयक या फिर अभिलेखागार से स्वयं अपने इनिशिएटिव पे भी इस तरह के पुराने दस्तावेज मंगाते हैं, जिससे ये जो आदेश है इसमें 170 ख में जल्द से जल्द किया जा सके। सर, आप इतना सक्षम अधिकारी हैं, केवल रिप्रेजेंटेटिव लोग ही आएंगे, जनप्रतिनिधि ही लेकर आएंगे तभी ऐसा? नहीं, जनप्रतिनिधि मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि आदिवासी लोग हैं नहीं समझते हैं बूझते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके साथ वाले जो भी हैं, जनप्रतिनिधि नहीं बोला मैंने, उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बोले। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जनप्रतिनिधि नहीं होता, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मतलब जनप्रतिनिधि होता है। कोई प्रतिनिधि हो, सरपंच हो या फिर उनके भाई बंधु या जो भी थोड़े से समझदार हो, जैसे आपने बोला ना कि वो समझ नहीं पाते हैं, तो जो भी समझदार हो अगर वो आएंगे तो हमारे को अपना बात समझा पाएंगे कि हाँ भाई पहले क्या हुआ था, या कोई भी इस तरह के जो उनके साथ वाले जो आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आने के, उनके कोई भी प्रतिनिधि हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं। सर, 170 ख क्या होता है? 170 ख में ये प्रावधान होता है कि भू राजस्व संहिता के अंदर में जो पुराने बहुत सारे अंतरण के मामले हैं जो कि बहला फुसलाकर या फिर अन्य अवैध तरीक़ों से अगर किए गए हैं, आदिवासी से गैर आदिवासी को ज़मीन अगर अंतरण किया गया है, जिसमें बहुत सारे केसेस 1960 के बाद से 80 के दशक के बहुत सारे अगर ऐसे केसेस हैं, तो उसमें 170 ख के तहत प्रावधान है कि अगर अवैध अंतरण हुए हैं इस तरह से तो वो आदिवासियों को ज़मीन वापस दिलाया जा सके। अगर वो जो उस समय जो अंतरण हुआ वो वैध नहीं होकर अवैध अगर है तो उस केसेस में ज़मीन वापस दिलाया जा सके आदिवासियों को। सर, अभी बता रहे कि काफ़ी देर से कई केसों लंबित है, तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रशासन की इसको क्लियर किया जाए, इसमें क्या? हाँ, इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको क्लियर करने का। जैसे मैंने बताया बहुत सारे केसेस प्रक्रियाधीन हैं, कुछ केसेस में समय लगता है साक्ष्य इकट्ठा करने में भी, और आपके तरफ से भी कुछ लोगों को जैसे उसमें गवाह लेने पड़ते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो 30 साल 40 साल पुरानी बात है वो 2 महीने 1 महीने में उसको इतना जल्दी निपटारा करना उतना आसान नहीं है। साक्ष्य लेने पड़ते हैं और भी दस्तावेज को देखना पड़ता है, तो ये पुराने होने की वजह से थोड़ा समय लगता है। हम लोग का प्रयास रहता है कि कम से कम पेशी में उन लोग को बुलाया जाए। बहुत बार आने का ज़रूरत भी नहीं होता है, जिस समय दस्तावेज या फिर साक्ष्य लिया जाता है उस समय उपस्थित होकर अगर वो समय पे अगर वो प्रस्तुत कर देते हैं तो केस निरंतर आगे बढ़ सकता है। अगर ये गैप हो जाता है तो उसके कारण डिले हो जाता है केस में। यही है, सबका सहयोग अगर इसमें रहेगा और अपने को ये चीज़ पुराने समय की चीज़ों को अगर हम लोग इससे जल्दी से कर पाएंगे, उपलब्ध कर पाएंगे, तो इसलिए अपन जल्दी उसको निपटारा कर सकेंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़रूरत से लंबित हो जाती है, ऐसा ही? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए या गवाह हो गए, ऐसे विटनेस होने चाहिए, क्योंकि उनके बेसिस पे 170 का एक बहुत ही मतलब क्रिटिकल केस होता है। उसमें आदिवासी इन्वॉल्व होते हैं उनमें, जिनको उनके पुराने ज़माने या फिर उनके पिताजी या फिर माँ के द्वारा दादा के द्वारा बिक्री किया गया है या नहीं किया गया है, या किस परिस्थितियों में बिक्री किया गया है, उस चीज़ के लिए गवाह और दस्तावेजों का होना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को जानने के लिए और 170 ख के अंतर्गत उसमें निर्णय लेने के लिए। ट्राइबल का बहुत सेंसिटिव मामला है सर, आप काफ़ी दिन से लंबित इस तरीके से
मैं खुद पहल करके चाह रहा हूँ कि जितने भी केसेस मेरे पास अभी जो है लंबित, प्लस जो नए अभी केस जो रजिस्टर हुए हैं मेरे आने के बाद में, उनमें जल्दी से दस्तावेज उपलब्ध कराकर, गवाह लेकर, और दोनों पक्षकार जो हैं और भी जो पक्ष उसमें ऐड होते जाते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी ज़मीन रहती है तो उसमें 2-3 बार बिक्री हो चुकी होती है, तो पक्षकार की संख्या भी बढ़ जाती है। सबको उपस्थित एक साथ जल्दी से जल्दी करा के, इसलिए ये थोड़ा डिले होता है केसेस में। तो इसमें प्रयास यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी सब उपस्थित होकर साक्ष्य लेके इसमें दस्तावेज उपलब्ध करा कर निर्णय कर सकें। धन्यवाद सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए।